अगला बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है कि अगर किसी को डिवोर्स पेटिशन साइन करने ड्राफ्ट करनी है हिंदू वाइफ ने, तो क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पे, तो वो कैसे उस पिटीशन को साइन करेगी या कैसे उस ड्राफ्ट को बनाएगी। तो इन अ फैमिली कोर्ट सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्योंकि ये सारे जो केसेस होते हैं फैमिली कोर्ट के होते हैं, तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, इन ए फैमिली कोर्ट, कोई भी एरिया जैसे पुलबंगश न्यू दिल्ली ऐसे करके। तो पेटिशन नंबर दिस ऑफ दिस इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे श्रीमती नाम आएगा, क्योंकि हमें बताया गया है हिंदू वाइफ की तरफ से करना है, तो श्रीमती पहले उसका नाम आएगा, श्रीमती डैश डॉटर ऑफ डैश एज डैश रेसिडेंट डैश। ठीक है, इस डैश में आप डाल भी सकते हैं, डैश भी छोड़ सकते हैं। वर्सेस, वर्सेस क्या आएगा, लड़के का नाम XYZ सन ऑफ डैश ईयर डैश रेसिडेंट डैश कैरिंग ऑन डैश बिजनेस एंड रिस्पोंडेंट। ठीक है, जो लड़की का नाम है ऊपर उसके नाम के आगे लिखेंगे पेटिशनर, और जो लड़के का नाम है उसके आगे लिखेंगे रिस्पोंडेंट। जो फाइल करता है वो पेटिशनर होता है, जो रिस्पॉन्ड करेगा वो उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो इन दोनों का नाम हम ऊपर ऊपर लिखेंगे। फॉर्मेट वही है कि जो एप्लीकेंट है उसका नाम आएगा, यहां पर वो जिसको लिख रहा है उसका भी आएगा। ठीक है, अब आगे हमारा बॉडी शुरू होता है। इन द मैटर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 13 ऑफ HM में हिंदू मैरिज एक्ट 1956। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात हो रही है अंडर सेक्शन 13, मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि सेक्शन 13 के अंडर आपको लिखना है क्रुएलिटी के ग्राउंड्स पे हिंदू मैरिज एक्ट 1956, एंड इन द मैटर ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1954, एंड इन द मैटर ऑफ डिवोर्स ऑफ पेटिशनर विद द रिस्पोंडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी। ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो आपने एज इट इज टेप दी। अब यहां से शुरू हो रहा है टू द ऑनरेबल प्रिंसिपल जज एंड द अदर जजेस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। जो प्रिंसिपल जज है प्लस जो अदर जजेस है कोर्ट के, उन सबको मैं ऑन हम्बल पिटीशन डाल रही हूं। अब वकील की तरफ से बात आ रही है कि द पिटिशनर अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शी विल, वो उसकी तरफ से वो कर रहा है, एस्कॉर्ट करके बोल रहा है दैट द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट वर लॉफुली मैरिड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू वैदिक राइट्स। पहला पॉइंट, पहला पैराग्राफ में लिख रहा है कि जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट है दोनों बहुत ही लीगली और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी इन्होंने शुरू की थी ऑन डैश डे ऑफ डैश ईयर एट डैश, जगह ईयर और डेट लिखेंगे यहाँ पर इन डैश। हेयर टू एनेक्स्ट एंड मार्क्ड ए इज द कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो कि मैंने इसमें जो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी है वो एनेक्स्चर में लगाई हुई है। सेकेंड पैराग्राफ, द पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट बोथ आर हिंदू एंड दे कंटिन्यू टू बी सो, दोनों के दोनों हिंदू हैं और दोनों के दोनों अभी तक हिंदू ही चल रहे हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, आफ्टर द सेड मैरिज द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट कोहेबिटेड ऑफ एंड लिविंग टुगेदर एट पिटिशनर हाउस फॉर अबाउट 6 years। अब वो कह रहे हैं कि शादी के कुछ सालों के बाद से पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों के दोनों पिटिशनर के घर पे रह रहे हैं पिछले 6 साल से। वहां पर इनके दो इश्यूज हैं, दो इश्यूज मतलब देयर आर 2 issues ऑफ दिस मैरिज, मतलब 2 बच्चे हैं इनके, अ सन ऑफ एज दिस अ डॉटर ऑफ एज दिस। ठीक है, ये हो गया 3, ये तो बहुत सरल से बहुत ही सिंपल सी चीजें हो गई। चौथे में आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके। अब द पिटिशनर स्टेट्स दैट फ्रॉम मंथ ऑफ डैश रिस्पोंडेंट बिगिन टू इल ट्रीट द पिटिशनर। अब वो पिटिशनर बोल रही है कि अब इस महीने से मतलब 2023 के दूसरे महीने से जो रिस्पोंडेंट है उसने मुझे इल ट्रीट करना शुरू किया है एंड स्टार्टेड डूइंग फिजिकल असॉल्ट, और मेरे साथ असॉल्ट करता है, एंड पिटिशनर देयर अपॉन लॉज्ड ए कंप्लेंट। इसी के तहत पिटिशनर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लॉन्च करी है, जिसकी कॉपी हम FIR की लगा रहे हैं या कंप्लेंट नंबर के दे रहे हैं हम साथ में। एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, इसी इंजरी के तहत पिटिशनर को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हम साथ में एनेक्चर में लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे साथ साथ हर चीज का प्रूफ इन्होंने साथ में बताया है कि किस तरीके से हम इसका प्रूफ भी साथ साथ लगाएंगे। द पिटिशनर सेज दैट इवन आफ्टर दैट भी रिस्पोंडेंट माना नहीं और वो चलता ही रहा। देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट इन फिलिंग दिस पिटिशन। अब वो ये भी बता रहे हैं कि अब इनको कोई कल्यूजन भी नहीं है इस पिटिशन को फाइल करने में, ये अपनी सहमति से ये पिटिशन डाल रही है। द पिटिशनर इज क्लेमिंग एलिमनी ऑफ रुपीज दिस पर मंथ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। जो पिटिशनर है वो रिस्पोंडेंट से इतने अमाउंट की एलिमनी चाहती है। No other proceeding with respect to this marriage between petitioner and respondent have been filed in any other honorable court in India। अब इस चीज को लेके कोई दूसरी अर्जी किसी भी कोर्ट में इंडिया की नहीं डाली गई है। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों शादीशुदा थे और लास्ट वो लोग जो रहे थे वो इस एरिया में रहे थे, इतने दिन से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं। पिटिशनर बीइंग अ लेडी वो कोर्ट फी पे नहीं कर पाएगी क्योंकि शी इज नॉट एन हैविंग एनी अर्निंग सोर्स। अगला पैराग्राफ, द पिटिशनर will rely on document a list
हेयर इन नेक्स्ट हेयर टू द पिटिशनर देयरफॉर प्रेज। अब लास्ट में लिख दिया कि हमने जितने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने वाले थे वो सब एनेक्चर्स में लगाए गए हैं। अब फाइनली जो पिटिशनर है वो ये प्रे कर रही है दैट द ऑनरेबल कोर्ट उसको एक डिक्री पास कर दे जिससे कि इनकी शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए, एंड दैट द पिटिशनर बी ग्रांटेड एलिमिनी ऑफ रुपीज दिस पर मंथ, और उसको इतने रुपए की एलिमिनी पर मंथ दिलाई जाए। दैट द रिस्पॉन्डेंट बी ऑर्डर टू पे द कोर्ट कॉस्ट ऑफ द पिटिशन, और रिस्पॉन्डेंट को रिक्वेस्ट कर रही है वो कि मेरे इस पिटिशन डालने की भी जो फीस है वो भी वही पे कर दे। इन द ऑल्टरनेट टू द प्रेयर, इसके अलावा वो अपने लिए एक अकोमोडेशन भी मांग रही है। अबव द रिस्पॉन्डेंट बी डायरेक्टेड टू गिव सम ऑफ रुपीज दिस फॉर अकोमोडेशन ऑफ फॉर हरसेल्फ, अपने लिए एक अकोमोडेशन के लिए भी वो पैसे मांग रही है। That the pending hearing and final disposal of this petition, respondent is directed to provide petition within a monthly allowance to meet the personal expenses of all this thing. अब वो ये भी अर्जी लगाती है कि साथ में मेरे को मंथली एक्सपेंसेस भी चाहिए ये सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से शुरू में फॉर्मेट से शुरू हुआ, बॉडी ऑफ द लेटर में उसने सारी अपनी डिमांड्स रखी और डिमांड के लास्ट में प्रेयर की है और प्रेयर में अपनी ऑल्टरनेट जो प्लीडिंग्स हैं वो बताई गई हैं। नीचे पटिशन ड्रॉन बाय मिस्टर एबीसी, जो एडवोकेट का नाम है वो लिखा जाएगा, एडवोकेट पिटिशनर के साइन होंगे और नीचे हाई कोर्ट या जहां पर भी अप्लाई होगा वहां, एंड फाइनली नीचे वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता, वेरिफिकेशन में सिर्फ इतना ओथ लेते हुए कि आई हेयर बाई टेक एन ओथ या डिक्लेयर दैट जितनी भी ऊपर की इंफॉर्मेशन है इतने क्लॉज से इतने क्लॉज तक वो सब सही दी गई हैं, और अगर इसमें कोई भी गलत चीज निकलती है तो आई विल बी द होल सोल जो है जिसके ऊपर बात आएगी, एंड नीचे रजिस्ट्रार के साइन। तो बेसिकली ये आपके एक वो थी ड्राफ्ट किया था डिवोर्स पिटीशन एक हिंदू वाइफ की तरफ से ऑन ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हमें पेपर में देखने को मिलता है। अब कभी कभी ना इसके रिटर्न में हस्बैंड का रिटर्न स्टेटमेंट क्या आता है वो भी आएगा। अभी तक तो हमने ये उसकी पिटीशन देखी जो है उसने जो प्लीड की है, अब इसके हस्बैंड की जो आगे से रिप्लाई आएगा हम उसको अगली वीडियो में देखते हैं।